हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम जॉन डन की एक बहुत ही फेमस और थोड़ी कॉम्प्लेक्स पोएम द एक्सटेसी की दुनिया में डाइव करने वाले हैं। हम इसके हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस ग्रेट पोएट के लिए सच्चे प्यार का मतलब क्या था। तो चलिए सीन को इमेजिन करते हैं। कविता एक बहुत ही शांत, खूबसूरत मंजर से शुरू होती है। एक नदी का किनारा है जो प्रेग्नेंट बैंक यानी एक फूले हुए तकिए जैसा लग रहा है। उस पर छोटे छोटे वायलेट फूल आराम कर रहे हैं और इसी परफेक्ट सुकून भरे माहौल में दो प्रेमी बैठे हैं। इस पूरी कविता को हम 5 हिस्सों में आसानी से समझेंगे। पहले हम डन के स्टाइल को जानेंगे, फिर उन प्रेमियों की स्टिलनेस को देखेंगे। उसके बाद उनकी आत्माओं की मिलन यानी एक्सटेसी को एक्सप्लोर करेंगे, फिर बॉडी की ज़रूरत को समझेंगे और आखिर में डन के लव्स बुक वाले ब्रिलियंट कंक्लूजन पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जॉन डन थे कौन और ये मेटाफिजिकल पोएट्री आखिर है क्या चीज़, क्योंकि यही स्टाइल इस पोएम को इतना यूनिक और पावरफुल बनाता है। देखिए, जॉन डन अपने टाइम के एक इंटेलेक्चुअल रॉक स्टार थे। उनकी खासियत ये थी कि वो प्यार जैसी कॉमन फीलिंग को साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन के बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज़ के साथ जोड़ देते थे। इसी अनोखी टेक्निक को मेटाफिजिकल कंसीट कहते हैं और यही चीज़ उनकी पोइट्री को एक ऐसी गहराई देती है जो और कहीं नहीं मिलती। ओके, तो डन के स्टाइल को समझने के बाद चलिए वापस चलते हैं उन दो प्रेमियों के पास। जरा गौर से देखते हैं कि वो बैठे कैसे हैं। उनके जिस्म बिल्कुल शांत हैं, एकदम स्टिल, जैसे उनमें कोई हरकत ही ना हो। ये शांति, ये स्टिलनेस इस पोएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब यहां इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनके हाथ फर्मली सीमेंटेड हैं, जैसे सीमेंट से जोड़ दिए गए हों, और उनकी आंखों से निकलती रोशनी यानी आई बीम्स एक धागे की तरह आपस में उलझकर उन्हें बांध रही हैं। मतलब फिजिकल कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट, कोई हरकत बिल्कुल नहीं है। और डन ने आगे कहते हैं कि जब उनकी आत्माएं आपस में निगोशिएट कर रही थी यानी बातें कर रही थी, उस वक्त उनके जिस्म सपल्ट्रल स्टैचूज जैसे पड़े थे, जैसे किसी कब्र पर रखी पत्थर की मूर्तियां हों, बिल्कुल बेजान। पूरे दिन वो एक ही पोज में बैठे रहे, एक लफ्ज कहे बिना। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर उनके शरीर मूर्तियों की तरह बेजान है, अगर वो हिल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो आखिर ये प्यार हो कहाँ रहा है? ये कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है? इसका जवाब दोस्तों अगले हिस्से में है, द सोल्स एक्सटेसी। अब हम उस स्पिरिचुअल यूनियन, उस आध्यात्मिक मिलन को समझेंगे जो जिस्म की सारी हदों से परे है। ये एक्सटेसी शब्द ग्रीक के एक्स स्टेसिस से आया है। इसका सिंपल सा मतलब है खुद से बाहर होना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आत्मा जिस्म को छोड़कर एक हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करती है, और यहां बिल्कुल यही हो रहा है। इन प्रेमियों की आत्माएं अपने जिस्म से बाहर निकलकर एक हो रही हैं। और ऐसी एक्सटेसी की स्टेट में उनकी सारी कंफ्यूजन, सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या सेक्स पर बेस नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और प्योर है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आखिर उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचा किस चीज ने था। यहां डन एक कमाल का आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि जब दो आत्माएं प्यार में इस तरह मिलती हैं तो वो एक तीसरी, नई और एबलर सोल यानी एक बेहतर आत्मा बनाती हैं। ये मिली हुई आत्मा अकेलेपन की कमियों को दूर कर देती है, क्योंकि अब वो दो अलग लोग नहीं हैं बल्कि एक हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि ये कविता सिर्फ आत्मा के प्यार के बारे में है, डन कहानी में एक जोरदार यू टर्न ले आते हैं। अब वो अचानक जिस्मानी प्यार यानी फिजिकल लव की इंपॉर्टेंस पर जोर देने लगते हैं। ये इस पोएम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, अगर आत्मा का प्यार ही सबसे प्योर और ज़रूरी है, तो फिर हमें जिस्म की, इस बॉडी की ज़रूरत ही क्यों है? वाई डू वी हैव देम? इसका डन एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। प्रेमी कहते हैं, अब बहुत हुआ। आखिर कब तक हम अपने जिस्मों से दूर रहेंगे? अब वापस लौटने का वक्त है। वो कहते हैं कि जिस्म हमारे हैं पर वो हम नहीं हैं। असली हम तो आत्माएं हैं, दी इंटेलिजेंसेस, और हमारे जिस्म उनका स्फीयर है, यानी उनके काम करने का दायरा, उनकी दुनिया। तो आखिर जिस्म जरूरी क्यों है? दुनिया 3 सिंपल रीजंस बताते हैं। नंबर 1, जिस्मी हैं जो पहली बार आत्माओं को एक दूसरे के पास लाते हैं। नंबर 2, जिस्मी आत्मा को खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया देते हैं। और नंबर 3, जिस्म के थ्रू ही प्यार बाकी दुनिया को दिखता है और समझ आता है। यहां डन एक माइंड ब्लोइंग मेटाफर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जिस्म के बिना आत्मा अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन जैसी है। सोच के देखिए,
एक कैद राजकुमार जैसा, जिसके पास सारी ताकत है, सारी शान है, पर वो जेल में बंद है, कुछ कर ही नहीं सकता। जिस्म ही वो जरिया है जिससे आत्मा इस दुनिया पर असर डालती है। अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, सोल वर्सेस बॉडी के इस बहस को डॉन ने सुलझाते कैसे हैं। वो किसी एक का पक्ष नहीं लेते, बल्कि दोनों को मिलाकर एक खूबसूरत बैलेंस्ड कंक्लूजन देते हैं। ये लाइन दोस्तों शायद इस पूरी कविता का दिल है। डन कहते हैं कि प्यार के रहस्य आत्मा में पनपते हैं, लेकिन जिस्म उसकी किताब है। इसका मतलब ये है कि प्यार की गहरी कहानी शुरू तो आत्मा से होती है, लेकिन जिस्म वो किताब है जिसमें वो कहानी लिखी जाती है ताकि दुनिया उसे पढ़ सके और समझ सके। आत्मा आइडिया है तो जिस्म एक्सप्रेशन है। तो इस पूरी कविता से हम क्या सबक लेते हैं? चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, सच्चा प्यार आत्मा और जिस्म दोनों का मिलन है, दोनों जरूरी हैं। दूसरा, प्यार एक सफर है जो फिजिकल से स्पिरिचुअल तक जाता है और फिर वापस फिजिकल पर लौटता है। और सबसे जरूरी बात, जिस्म आत्मा का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जॉन डन के हिसाब से क्या स्पिरिचुअल और फिजिकल, आध्यात्मिक और जिस्मानी दोनों की एकता के बिना सच्चा प्यार एग्जिस्ट कर सकता है? इस पर जरूर सोचिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।